Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Zaryab Khan. Hope you all are fine at your places. I want to purchase this phone but this is too expensive. This is not in my range. तो मैं 35,000 का ये फ़ोन है। जब मैं लेने के लिए गई तो मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं, तो मैं क्या करूँगी, मैं कंपनी को जाके बोलूँगी कि आप इसमें से मेरे से अभी थोड़े से पैसे ले लें। मेरे पास ये 10 या 12,000 जितने भी मैं इजीली अफोर्ड कर सकूँगी, मैं उनको इस फ़ोन के उतने पैसे कैश पकड़ाऊँगी और बाकी के जो अमाउंट बचेगी 35,000 में से वो सारी उसकी मैं इंस्टॉलमेंट करवाऊँगी। अब ज़ाहिर है जब इंस्टॉलमेंट में मैंने चीज़ लेनी है तो कंपनी को वेट करना पड़ेगा बाकी पेमेंट के लिए, तो वो अपना वेटिंग टाइम का प्रॉफिट तो कुछ ना कुछ अर्न करेंगे। वैसे तो इस फ़ोन में से वो ऑलरेडी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, लेकिन जब उनको वेट करना पड़ेगा तो वो उसमें से भी प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो वो क्या कहेंगे जी, इंस्टॉलमेंट में अगर आप लेंगे तो फिर ये 35 का जो फ़ोन है इंस्टॉलमेंट की वजह से ये 40,000 का हो जाएगा, या मे बी उससे ज़्यादा और मे बी कम, वो जितना उसकी परसेंटेज के हिसाब से होता है। तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, मार्कअप, जो कंपनी का वो प्रॉफिट होता है, बिकॉज द सेलर इज़ गोइंग टू चार्ज सम प्रॉफिट ऑन इट। इस तरह का जो प्रॉफिट होता है वो मार्कअप होता है। मार्कअप का यू हैव टू हाईलाइट दिस पॉइंट एट पेज नंबर 73। मार्कअप इक्वल टोटल पेमेंट माइनस कैश प्राइस। जब आप लोग लेने जाते हो रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ड्राइज या इस तरह की चीज़ें, बेसिकली हम ज़्यादातर यही चीज़ें लेते हैं, तो जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें होती हैं उनके ऊपर हम इस तरह से करते हैं कि हम इतने ज़्यादा पैसे एट अ टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम उसको इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इंस्टॉलमेंट आपकी मंथली होती हैं, ईयरली होती हैं, हाफ़ ईयर होता है, क्वार्टर, मतलब 3 महीने बाद हम इतने पैसे दे देंगे, 6 महीने बाद इतने पैसे दे देंगे, इस तरह करके हम अपनी इंस्टॉलमेंट्स उनके साथ क्लियर करवाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आ जाती है हमारे पास कैश प्राइस। कैश प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ द अमाउंट विच अ कस्टमर हैज़ टू पे एज अ फुल पेमेंट ऑफ द आर्टिकल एट द टाइम इट इज़ परचेज्ड। ये 35,000 का फ़ोन है, मैं गई, मुझे पसंद आया, इट वाज इन माय रेंज। ठीक है, मैं बहुत रिच फैमिली से हूँ भाई, मैं 35,000 तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैंने फटाफट से उनको 35,000 दिए, फ़ोन लेके घर आ गई। दिस इज़ कैश प्राइस, कि जितने की चीज़ हो उतना ही दे दिया। कैश डाउन पेमेंट। कैश डाउन पेमेंट इज़ द अमाउंट विच अ कस्टमर हैज़ to pay a part of payment of the price of an article at the time of its purchase। भाई मैं इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, ये 35,000 का फ़ोन है, तो मैं एट अ टाइम इतने पैसे नहीं दे सकती। तो जो थोड़ी सी अमाउंट मैं पहले पे करूँगी, थोड़ी सी, वो कोई भी पार्ट, वो हाफ़ हो सकती है, हाफ़ से कम, हाफ़ से ज़्यादा, जितना भी मैं अफोर्डेबल होगा मेरे लिए उतनी मैं अफोर्ड कर लूँगी। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जितनी हम कोई आर्टिकल परचेज़ करने के लिए हम जितनी पेमेंट पे करते हैं कंपनी को या जिसको भी हम लेते हैं, सारी पेमेंट में से कुछ जो पार्ट हम पे करते हैं सबसे पहले, वो हमारी कैश डाउन पेमेंट होती है, जिसे आप एडवांस पेमेंट भी बोल सकते हैं, एज एन एडवांस। ठीक है, यू हैव टू हाईलाइट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट एज वेल। ओके, नाउ हेयर वी आर हैविंग प्रॉफिट और इंटरेस्ट। अब प्रॉफिट क्या होता है, बेसिकली इसको इंटरेस्ट ही बोला जाता है, एट पेज नंबर 75। ठीक है, व्हेन यू बोरो मनी फ्रॉम अ बैंक यू मस्ट पे सम एक्स्ट्रा अमाउंट फॉर यूजिंग द मनी, दिस एक्स्ट्रा अमाउंट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट। जब आप किसी से बैंक से या कोई इस तरह की जो इंटरेस्ट गिवर कंपनीज़ होती हैं उनसे आप इंटरेस्ट उधार लेते हैं कोई रकम, तो उसके ऊपर आपको उसको रिटर्न करने के साथ, अगर आपने उससे 1000 रुपीज़ लिया है ना, तो आपको 1100 वापस करना पड़ेगा। एक टाइम लिमिट होती है, तो ये जो 100 सॉरी उस पर आप ऊपर दे रहे हैं, दिस इज़ इंटरेस्ट। ये आपने उसको लोन के पैसे दिए हैं। वैसे यहाँ पे एक पॉइंट टू रिमेंबर, द मनी बोरोड इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल, जो मनी हम बैंक से बोरो करते हैं, उधार लेते हैं, उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर है कि प्रिंसिपल, यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ प्रॉफिट पर एनम, जितना हमें प्रॉफिट एक उधार लेने पे पड़ेगा वो, एंड टाइम इन ईयर्स, ये ईयर्स में टाइम है। ठीक है, इसको टी से डिनोट करते हैं, एंड डिवाइडेड बाय 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास जितना भी हमने इस फॉर्मूले में जो हमारे पास गिवन वैल्यूज़ होती हैं उनको रखने से हमारे प्रॉफिट आ जाता है यहाँ पे। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट, एंड ये इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस हैं कि ये बेसिकली ये जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं इनकी फुल फॉर्म्स क्या है, यू हैव टू हाईलाइट दिस एज वेल।